तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जैसे आज आप सब यहाँ पर विराजमान हुए, वैसे ही एक बार सब लोग नैमिषारण्य में विराजमान हुए। सूत भगवान को व्यासपीठ पर बिठाया गया और शौनकादि ऋषि, शौनक ऋषि बड़े बड़े ऋषि हैं, कुलाधिपति हैं, इनका बड़ा गुरुकुल चलता है, लेकिन बड़े जिज्ञासु हैं। तो ये प्रश्नकर्ता के रूप में पूछते हैं और सूत भगवान उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके माध्यम से भागवत कथा की महिमा को पहले गाया गया। सूत जी बैठे हैं और शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? 4 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। हे सूत भगवान, आप हमको यह बताएं कि यह विवेक कैसे बढ़ेगा, विवेक कैसे मिलेगा? कौन सा विवेक? तो कहा जिस विवेक में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समन्वित हो। आहा, ऐसा विवेक दुर्लभ होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो उसका नाम है विवेक। विवेक ही एक ऐसा साधन है कि वह बेटा बेटी, नर नारी, छोरा छोरी जिसके जीवन में आ जाए उसका सारा जीवन चमक जाया करता है। और अविवेक ऐसा दुर्गुण है कि यदि वो आ जाए तो मानव जीवन की महाराज ऐसी निंदा हो जाती है। आप दोनों बातों को जानते हैं। ऋषियों ने पूछा ऐसा विवेक कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेंगे? जिस विवेक से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समन्वित हो। दूसरा प्रश्न किया माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। ये माया और मोह से भक्त लोग कैसे पार हो जाते हैं महाराज? आप हमको भी वह तरीका बताइए। प्रश्न समझ में आ रहा है माताओं? सभी लोग ध्यान दें। ये मोह क्या होता है, माया क्या होता है, इसको समझेंगे हम सब आगे धीरे धीरे। मोह एक ऐसी चीज है। कैसी चीज मोह है? तो गोस्वामी जी ने तो साफ कह दिया कि जितने भी तुम्हारे जीवन में दुख हैं उन दुखों का मूल यही मोह है। कैसे बोला कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न
कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। तीन ते पुण्य उपजहि बहु सूला। तीन ते पुण्य उपजहि बहु सूला। हे भक्त जनों, इन शूल माने दुख, इन कष्टों के उपज करने का जो बीज है वो है मोह। और यहाँ पूछा है शौनक महाराज ने कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे गुरुदेव, यह बताएं कि ये मोह से कैसे हम पार हो पाएंगे। मोह क्या होता है? देखें आप, मोह उसको कहते हैं जो वस्तु के मूल में बिना कोई परिवर्तन किए दूसरी वस्तु को दिखा दे, ऐसी योग्यता को महाराज मोह कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक दृष्टांत लेता हूं। आप रास्ते रास्ते जा रहे थे तो अभी भैया लोग चर्चा कर रहे थे गांव की, तो रास्ते में कोई पेड़ कट गया था, फूट खड़ा था सड़क के किनारे। तो थोड़ा धुंधला था, रात्रि होने लगी थी, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो जैसे ही मैं वहां से गुजरा, हमको लगा यहाँ पे कोई चोर खड़ा है, कहीं ऐसा ना हो हमारा झोला छीन ले। तो अब आप कांपेंगे, भागेंगे या पीछे वापस होंगे। होता है कि ऐसा नहीं अनुभव किया है कभी? अब महाराज शरीर थर्राने लगता है। हाँ, क्या होगा? अब देखो आप, तो आपको क्या दिखाई पड़ गया? बोलो तो। कोई नहीं बोलोगे? नाराज हो क्या? अरे थोड़ा मुस्कुरा के बैठो कि आप भगवान की कथा में सुन रहे हो और लखनऊ में कथा सुन रहे हो। आप थोड़ा प्रसन्न हो के बैठिए। जब आवश्यकता हो तो बोलो भी थोड़ा सा। तो आपको क्या दिखाई पड़ गया वहां पर? जोर से बोलो। चोर दिखाई पड़ गया। अब देखो, जो चोर तुमको जहां दिख रहा है वहां पर वो चोर नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अब आपको भय होगा, भागोगे, गिर भी सकते हो, श्वास भी उखड़ सकती है महाराज, है ना? तो जितना भी दुख पैदा होगा, इसका कारण कौन बना? इसका नाम मोह होता है। मोह माने होता है जो वस्तु वहां पर वैसी नहीं है, फिर भी हम उसको वैसा गलत जान लेते हैं और उससे हमको दुख मिलता है। हे महाराज, वो उपाय बताओ जिससे हम इस माया मोह से पार हो सकें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। अरे आप तीसरा प्रश्न हमें यह बताएं महाराज, किस कली काल में यह घोरे कलौ, इस घोर कलिकाल में जो अंतःकरण होए जीवों का, वो स्वभावतः बड़ा आसुरी हो गया है।
आसुरी माने जिसमें दूसरों के प्रति संवेदना कम हो गई है, सताने में, है ना, कठोर वचन बोलने में संकोच नहीं लगता मन को कि इनको दुख होगा। जिस अंतःकरण में दूसरे को सताने पर सुख मिले, ऐसे अंतःकरण का नाम होता है आसुर स्वभाव वाला अंतःकरण। अनेक व्यसन हो जाते हैं, अभिमान, अहंकार, अज्ञान, ये तो सब हो गई। नशा, क्रूरता, कठोरता, राक्षसी जीवन बन जाता है और मनुष्य फिर संवेदना विहीन दिखता है, सताता है, परेशान करता है, जो अपने हैं उन्हीं को सताता है। हे महाराज, ये तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उपाय हम करें कि कलयुग में, कलिकाल में हमारा जो अंतःकरण है वो आसुर स्वभाव वाला ना हो बल्कि दैवी स्वभाव वाला हो जाए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। हम ऐसा सुंदर ज्ञान प्राप्त करें, मगर कैसे होगा? कृपा करके आप इसका हमें उपदेश करें। चौथा प्रश्न किया, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। वो कौन सा साधन है जो कृष्ण प्राप्ति करम? निदेशक साहब ध्यान दें, कौन सा साधन? कृष्ण प्राप्ति करम। जिस साधन से भगवान की प्राप्ति हो जाए। और महाराज, कभी कभी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है लेकिन साधन पावन नहीं होता है, तो कहा नहीं नहीं, भगवान की भी प्राप्ति हो और साधन भी पावना नाम च पावनम, साधन भी बहुत पावन में भी पावन हो। कृपा करके आप हमको बताएं। इन चार प्रश्नों को, और मूल में इनके जो प्रश्न है वह है अज्ञान का। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। इन चार प्रश्नों का जो अधिष्ठान प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो है ये महाराज, अज्ञान हमारा जो है वो कैसे खत्म होगा। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के कथा की प्रवृत्ति आगे होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। प्रश्न समझ में आए तो एक बार चिंतन कर लो क्या क्या पूछा गया। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सभी लोग ताली बजाते हुए और गाएं आप लोग। नाम बोलो, ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। ओ सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। राधे राधे श्याम
प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, देखो इन 5 प्रश्नों का उत्तर एक ही है, उसका नाम दिया भगवान की कथा के आश्रय में आओ। और ये कथा इन 5